आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। पेरेंट्स मुझसे बहुत से पेरेंट्स ऐसे पूछते हैं कि हम बच्चों को घर में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हम करवाएं और बच्चे इंगेज्ड रहें। ऑल टाइम तो उन्हें बाहर नहीं लेके जा सकते और उन्होंने घर में बहुत ज्यादा शोर किया होता है और बस हमें होता है कि बच्चों को किसी तरह बाहर ले जाएं ताकि हम थोड़ा सा सुकून का टाइम गुजार लें। देखिए, आप बच्चों को जिस तरह का पेशेंस, जिस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, बच्चा उससे फायदा उठाएगा और उसको अपनी बात बनवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके इन्वायरमेंट को स्ट्रक्चर करना है। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप घर में बच्चे को करवा सकते हैं। एक तो बच्चे के साथ आप इंगेज्ड रहेंगे, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि पेरेंट्स काइंडली बच्चों के साथ इंगेज्ड रहें, बच्चों को अपने साथ इंगेज्ड रखें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया करें, कनेक्शन बनाएं, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाएं। तो वो कैसे बनती है, वो आप घर में बच्चों को कैसे काम करवा सकते हैं, कैसी एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिससे जैसे 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 4 साल का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हम बाइक प्ले के लिए नहीं भेज सकते, ग्राउंड में नहीं भेज सकते। और वैसे भी आपको पता है कि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों को फ्लू और इस तरह की काफी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो हम घर में किस तरह की एक्टिविटीज करवाएं कि बच्चे जो हैं वो घर में भी इंगेज रहें और हाँ, घर में हम लोग भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और बच्चे भी हमारे साथ इंटरेक्ट करें। देखें, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जैसे कि आप बच्चे को डिफरेंट कलर्स, पेंट्स, कलर्स ला के दे सकते हैं। बच्चे के लिए कुछ पेपर्स या कुछ डायग्राम्स वगैरह, प्रिंट्स निकलवा लें। उनके फेवरेट कार्टून्स हो सकते हैं, फेवरेट करेक्टर्स हो सकते हैं, उनका प्रिंट्स ले लें। ठीक है, बच्चों को घर में बिठा के उस पर कलरिंग करवाएं। ठीक है, और उसके बाद पेंट्स करवाएं। बच्चों को पेंट करना बहुत पसंद होता है, आप बच्चों को पेंट करवा सकते हैं। इससे बच्चे की काफी सेंसरी नीड्स भी पूरी होती हैं। बच्चों को हैंड पेंट्स करवाएं। बच्चों को, मोस्टली बच्चों को हैंड पेंट बहुत पसंद होता है क्योंकि वो जो पेंट होता है वो बच्चों की स्किन पे टच करता है तो बच्चे उस चीज को एंजॉय करते हैं। ठीक है, आप ये वाली एक्टिविटी बच्चे को घर में करवा सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को डिफरेंट पजल्स ला के दे सकते हैं, आप उनके साथ खुद भी इंगेज हो। इससे बच्चे की वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी। बच्चे की वोकैबुलरी जितनी ज्यादा होगी, बच्चे की स्पीच उतनी ज्यादा होगी, बच्चे को कम्युनिकेट करना आसान होगा, बच्चे को अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना आसान होगा। तो बच्चे की वोकैबुलरी हम इस तरह इनहेंस कर सकते हैं, उसको डिफरेंट पजल्स ला के दें, उसको डिफरेंट बुक्स ला के दें। बच्चे की एज के मुताबिक आप उसकी एक्टिविटीज जो है वो अरेंज कर सकते हैं। जैसे 2 से 3 साल का बच्चा है तो आप उसको कलरिंग करवाएं, ब्लॉक्स बिल्डिंग करवाएं, पजल फिक्स करवाएं। साथ उस उन पजल्स के अंदर जो एनिमल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जो भी है उनका इंट्रोडक्शन दें, उनकी वोकैबुलरी इनहेंस करें। 4 से 5 साल का बच्चा है तो आप उसको छोटी छोटी करेक्टर्स वाली बुक्स ला के दे सकते हैं। उसके जरिए आप बच्चे को खुद कहें कि वो स्टोरी बनाए जिसमें नीचे कुछ ना राइट हो, बस करेक्टर्स हों। ठीक है, इमेजेस हों, तो आप बच्चे को कहें कि इसकी स्टोरी बनाए कि ये इमेज क्या प्रेजेंट कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, दूसरा इमेज क्या कर रहा है, इसकी स्टोरी बनाए। इस तरह बच्चे के अंदर एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, दूसरा बच्चा जो है उसकी वोकैबुलरी इनहेंस होगी और बच्चे की लॉजिकल ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप बच्चे को स्टोरी टेलिंग के लिए खुद कहें। एक जो है ना, मुझे बहुत मजे की चीज लगती है कि आप बच्चे को कहें कि डिफरेंट स्पेलिंग्स जो हैं, लेटर्स से हैं, उनके साथ वर्ड्स बनाओ। जैसे सपोज ए है तो आप बच्चे से सारे सिबलिंग्स को बिठा लें और पूछें कि मतलब फलां बच्चा जो है वो ए से 10 वर्ड्स बनाए। मैक्सिमम आप उसकी कैपेसिटी देख लें कि आपका बच्चा किस कैलिबर का है, तो आप उस तरह उसके साथ ये कर सकते हैं। इस तरह बच्चों के अंदर जैसे एप्पल, एंड, एरोप्लेन, इस तरह के वो वर्ड्स बनाने की ट्राई करेगा तो एक तो उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होगा, एक्सप्लोर करेगा चीजों को, और उसके बाद उसको एक टास्क दिया, उसकी कंप्लीशन उसके अंदर आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, अपनी टर्न का वेट करना आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें जो है ना आप घर में करवा सकते हो। ये वोकैबुलरी वाली तो बहुत अच्छी है, इसमें बच्चा जो है वो
वर्ड्स के, जब वो लेटर्स के साथ वर्ड्स बनाता है या वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस के साथ स्टोरीज आप बच्चे से बनवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी उसकी नॉलेज के लिए भी है, उसकी स्कूलिंग के लिए भी है, और डेली यूज के लिए भी है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी है। फिर आप कोई इमोशन लेके उस पर स्टोरी बनवा सकते हो। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज आप बच्चों के साथ प्ले कर सकते हो। जो सबसे मजे का है ना, कि जो माएँ कहती हैं कि हम घर में बहुत से काम और होते हैं, हमें करने पड़ते हैं, और उन काम की वजह से हम बच्चे को टाइम नहीं दे सकते। मैं आपको बहुत मजे की एक बात बताती हूँ कि आप बच्चे को उन कामों में इंडल्ज करें जो काम आप कर रही हैं ना। कपड़े धो रही हैं, डिशेस वॉश कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, जो आपकी अलमारियां हैं उनको सेट कर रही हैं, चीजों की सेटिंग कर रही हैं, तो बच्चों को इंगेज करें साथ। चाहे छोटा बच्चा है, मामा को ये पकड़ाओ, मामा के पास ये रखो, चलो आप ये बास्केट में डालो, मामा ये कर रही हैं। डिशेस वॉश कर रहे तो बच्चे को भी सिखाएं, बच्चे के साथ वॉश करवाएं। ठीक है, छोटी छोटी डिशेस रख ले, वो बच्चा भी वॉश करे। वो एक तो डिफरेंट एक्टिविटीज को सीखेगा, आपके साथ इंगेज भी होगा, आपके साथ इंटरेक्ट भी होगा, उसकी मोबाइल से जान भी छूट जाएगी। ठीक है, आप इस तरह बच्चे को डिफरेंट टास्क घर में इंगेज करें ना। मदर्स उसको कर सकती हैं। तो मदर्स का ये जो बहाना होता है ना कि हम काम करते हैं, हम बच्चे को नहीं इंगेज कर सकते, तो ये आज से खत्म। आप बच्चों के साथ ये सारी चीजें कर सकते हैं। बेडशीट ठीक कर रहे हैं तो वो भी बच्चे के साथ करें। अगर आप कोई चीज, कोई टास्क कर रहे हैं सपोज, तो आप उसको साथ बच्चे को भी करवाएं, ताकि बच्चे को भी अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे की स्किल्स डेवलप हो, बच्चे की मोटर, फाइन मोटर स्किल्स, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छी हो, बच्चे की दूसरों से इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटी अच्छी हो, बच्चे में कनेक्शंस डेवलप हो, और दूसरे की हेल्प करने वाला कॉन्सेप्ट आए। ये डिफरेंट टास्क है जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। अगर आप ग्रोसरी करने गए हो, वहां बच्चा तंग कर रहा है, तो आप इजीली कह सकते हो बच्चे को। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप बच्चे से कह सकते हो कि एक घर में बैठ के पहले लिस्ट बनाए, ठीक है, जो जो आपको परचेज करना है। तो बच्चे को वो चीज पूरी, मामा ने क्या क्या कहा था, ये चीजें चलो ढूंढो कहाँ पे है, तो बच्चे का एक माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, तो बच्चा उसको फाइंड करने में लग जाता है, और साथ जो है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और बच्चा जो है ना आपके साथ इंटरेक्ट भी करता है। वो जो टेंट्रम शो करना, वो ऑल टाइम दूसरों को मारना, दूसरे बहन भाइयों को मारना, ये चीजें उसमें काफी खत्म हो सकती हैं। तो आप घर में बच्चे को इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ये बहुत आसान है। एक छुट्टी क्या आ जाती है, पेरेंट्स को जो है ना उनका जीना हराम हो जाता है कि भाई अब इसकी छुट्टी है तो हम क्या करें। ये सब करने के लिए जो मैंने आपको अभी बताया, आप इजीली अपने बच्चों के साथ ये घर में कर सकते हैं। आप करें, आपको आपको अच्छा लगेगा। फिर आप कहोगे, छुट्टी का वेट करोगे कि मेरे बेटा या बेटी को छुट्टी कब होगी, ताकि वो मेरे साथ ऐसे, आपको भी मजा आएगा, बच्चे को भी आएगा, और जो माएं बोर हो जाती हैं काम करते हुए उन्हें भी मजा आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे अपनी जो डेली रूटीन को भी सेट कर सकते हैं, और साथ बच्चों को भी इंगेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।